नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया है अब, और उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है और लगभग तय है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे। अब उनके जाने के बाद बिहार का क्या भविष्य होगा, पार्टी का क्या भविष्य होगा, नीतीश कुमार का क्या भविष्य होगा, हम इस पर बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, क्या भविष्य होगा बिहार का, जरा ये बताइए नीतीश कुमार के जाने के बाद। देखिए, कुछ तो पीछे जाना होगा निश्चित तौर पे जाते ही, क्योंकि ये जो कार्य नीति पे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन ये प्रचार नीति पे अब आ जाएगी बिहार, कार्य थोड़ा और प्रचार बड़ा, और यही पहले से चलते आया। ये कभी भी मीडिया को बुलाते नहीं थे हमारे नीतीश कुमार, वो सिर्फ कार्य करते चले जाते थे कि कार्य ही हमारा बात करेगा कि हम बिहार में कर क्या रहे। लेकिन आज के आलोक में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, निश्चिंत तैयार रहिएगा, वो प्रचार मंत्री बनेगा और सिर्फ प्रचार कराएगा, आडंबर के दौर से गुजरेगा। नीतीश के साथ एक युग का समाप्ति जा रहा है, वो भी जेपी युग का, याद रखिएगा। कई नेताओं के साथ नीतीश के खात्मे के साथ, और कोई भी आज के दौर में क्रांति नहीं करना चाहता है, सड़क पे उतरना नहीं चाहता है, वो सिर्फ चाहता है बैठे बैठाए हम राज कर सके, बिहार के ऊपर अपने आप को स्थापित कर सके, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है, वो लूट तंत्र में विश्वास करता है। और इसीलिए देख लीजिए कि उनकी संपत्ति इतनी अगाध है, और कभी भी जांच करवा लीजिए, और अगर जांच में अगर गलत पाया जाएगा तो जिसको बलि का बकरा बनाना बना दीजिएगा, कभी भी जांच करिए। इतने अगाध संपत्ति, और उन्हें घमंड रहता है कि कोई ना कोई तो हम तो जनता को खरीद लेंगे, इसलिए वो लूट तंत्र में विश्वास करते हैं, कभी भी लोकतंत्र में नहीं। नीतीश को गर्द में जाते जाते नीचे ढकेलते हुए, और इनके अपने ही हैं, दूसरे को तो बात छोड़ दीजिए, नाम लेके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आगे है वो आपको अशोक चौधरी, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए रोल दुराई करता है और बार बार नीतीश जी के पीठ में छुरा भोंकता है। उसके बाद दूसरा नाम है विजय चौधरी है, जो ऑलरेडी हंसा हंसा के ही करता है। आपका जो अशोक चौधरी वो तो झाल बजा बजा के करता है, अशोक चौधरी हंसा हंसा के करता है। उसी तरह से आप देख लीजिए ललन सिंह के कारनामा सबको वाकिफ है। इसके बाद जो सबसे बड़ा ये है वो है आपको संजय झा, जो अभी भी देख लीजिए किसी को मिलने नहीं देता है, और जब भी मिलने जा रहा है इस तरह से हाईजैक किया जाए वो साथ में जाता है। ये लोग इस तरह से इनको हाईजैक किए रखे कि जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे दे और दिल्ली ना चले जाए तब तक कोई मिल ना पाए, ताकि इनके मंसूबों को कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोट लगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन नेताओं ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। कभी भी उसमें आपको एक अन्य मार को जब मिलने था, वहां मैं भी था, जो वहां पे मना किया कार्यकर्ताओं को मुलाकात नहीं। नीतीश जी जब भी कोई निर्णय लेते थे तो कार्यकर्ताओं को मीटिंग बुलाते थे और उसे पूछते थे, बोलो भाई ये करने, लेकिन ये बिना बताए, और इतनी जल्दीबाजी क्या था भैया, कोई दिक्कत नहीं था जाने का, लेकिन जिस स्वरूप और जिस अनुरूप में इन्हें भेजा जा रहा है ना, ये सबको दिक्कत है। और जदयू कार्यकर्ता बहुत जल्द इसको सड़क पे बताएगी। आज तुम भले घेरे हुए रहो, और देख लीजिए ये कारनामा क्या कर रहे हैं नीतीश जी के जाते ही निशांत को आगे लाके, और लॉबी वही है, वही घुसखोरों का लॉबी पुनः है। इसलिए जदयू कार्यकर्ताओं को एक एक करके इन्हें जब तक पार्टी से नहीं निकालेंगे, निशांत के बैठने के बाद भी ये पार्टी को जो गर्त मिले, अब जो कर्मठ कार्यकर्ता है जदयू के, उन्हें सड़क पे उतरना होगा, गुलजार करना होगा, क्योंकि सड़क के क्रांति से ही शीर्ष पे जाया जा सकता है, वरना बैठे बैठे नेताओं के बूते तो सिर्फ लोकतंत्र छोड़ के लूट तंत्र में ही रहे। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को बरगलाया जा रहा है निशांत कुमार को सामने लाकर। अरे इसमें तो अपने हैं, वो गांधी बैठा हुआ है, संजय गांधी। अरे तुम मुख्यमंत्री के यहाँ जाता था, तुम्हें पता नहीं चला, और तुम्हें पता था, तुमने बताया क्यों नहीं कार्यकर्ता का? तुमसे ज्यादा जो खून पसीने से सींचे हुए जदयू किसी बाप की बपौती की पार्टी नहीं थी, उसमें कार्यकर्ताओं को तुमने ये बात बताया कि नहीं? तुम्हें सर चढ़ के कफन लेके लोग उतर जाते हैं जदयू के, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, वो जानते हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, और इनकी कार्यकर्ता इतनी निश्चल भाव से जुड़ा हो रहता है कि आंख से आप देखिएगा, कहीं से बात करिएगा तो आंसू आ जाए। इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री ने उनको बहुत कुछ दे दिया, इस तरह से लगाव बना हुआ है कि हमारा वो नेता जान रहा है जिसे हमने सर्वमान नेता बना दिया था बिहार को। बिहार के लोकतंत्र में ऐसे सर्वमान नेता को जाने से हमारी बिहार भी गर्त में जाने वाली है। पार्टी का जो होगा होगा।